वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। देखिए, हम जानते हैं कि हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। एक तो होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, दूसरे होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इसकी कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है डाइल्यूशन का। देखिए, हम वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसकी जो कंडक्टेंस होती है, जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी होती है, वो इंक्रीज करती है जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं। यानी कंसंट्रेटेड चीज में वाटर या कोई और सॉल्वेंट मिक्स करके उसे डाइल्यूट करते हैं, तो उससे क्या होगा कि इसकी इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी होगी इंक्रीज, जबकि उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है कि इलेक्ट्रिसिटी को कितना कंडक्ट कर रहा है वो, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है डाइल्यूशन के बढ़ने के साथ। तो इसकी हम वेरिएशंस कर रहे हैं कि क्या क्या वेरिएशंस आती हैं इसमें। जो कंडक्टेंस होती है किसी भी सॉल्यूशन की, वो किस वजह से होती है, वो होती है आयंस की वजह से, कि किसी सॉल्यूशन में कितने आयंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। आयंस क्या होते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में कितने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो उसका कंडक्टेंस है किसी की सॉल्यूशन का, वो कितना है। जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ही ज्यादा कंडक्टेंस होगी। ज्यादा आयंस अगर सॉल्यूशन में होंगे तो उसमें कंडक्टेंस भी बढ़ेगी, यानी डाइल्यूशन के साथ कंडक्टेंस बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है ये भी हम करेंगे, लेकिन जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रोलाइट की, वो डिक्रीज हो जाती है डाइल्यूशन के साथ, क्योंकि जो नंबर ऑफ करंट कैरिंग पार्टिकल्स होते हैं, जो कि आयंस प्रेजेंट होते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब में, एक सॉल्यूशन के पर सेंटीमीटर क्यूब में, वो कम हो जाते हैं डाइल्यूशन के बढ़ने के साथ, जिसकी वजह से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चलिए इसकी वेरिएशंस देखते हैं। जो वेरिएशंस होगी मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन की स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगी। दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखिए, जो कंडक्टेंस होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, वो कैसे होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं तो जो मोलर कंडक्टिविटी होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, उसे हम इस फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या है, ए जो है, ए हमारा कांस्टेंट होता है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो कांस्टेंट होगा। और जो नेचर होता है कि जो हमें सोलवेंट लिया है वो उसका नेचर कैसा है, टेम्परेचर कितना है, और जो डेल नॉट एम है, ये चीज ये रिप्रेजेंट कर रही है मोलर कंडक्टिविटी को इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, जिसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को डीबे-हुक्स-ओंसगर इक्वेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस की बात कर रहे हैं तो एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये जो ग्राफ होता है ये कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में ड्रॉ किया जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कि कंप्लीटली आयनाइजेशन हो जाती है, यानी कि के पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जैसे KCl की बात करते हैं तो के पॉजिटिव अगर टूटेगा तो के पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो है ये लीनियर नहीं होता हाई कंसंट्रेशन में। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, यानी KCl कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब कि प्योर KCl, उस टाइम में हाई कंसंट्रेशन में एक लीनियर ग्राफ प्रोड्यूस नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में इसका जो कर्व है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, ये कर्व मोलर कंडक्टिविटी धीरे धीरे डाउन आ रहा है, लेकिन ये इसके बाद क्या होता है कि डाउन जाने के बजाय ये इस फॉर्म में एक वेरिएशन में आ जाता है। ठीक है, कंसंट्रेशन और अगर मोलर कंडक्टिविटी के बीच में इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली टूट जाते हैं एक सॉल्यूशन में, इसी वजह से इन्हें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। और इसमें क्या है कि ये
जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं वो इसमें कांस्टेंट रहते हैं, वो क्या होते हैं, कंप्लीटली टूट जाते हैं और वो क्या होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। लेकिन क्या होगा कि अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो, यानी कि KCl कंसंट्रेटेड है प्योर फॉर्म में, कंसंट्रेटेड मतलब प्योर फॉर्म में, डाइल्यूशन मतलब कि कोई चीज मिक्स करके उसे डाइल्यूट कर दिया, ठीक है। अगर ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में है तो ज्यादा इनमें आयनिक अट्रैक्शन होगी। अगर कंसंट्रेटेड KCl ले रहे हैं तो इसमें आयनिक अट्रैक्शन, मान लीजिए कंसंट्रेटेड KCl लिया हुआ है तो इसमें आयनिक अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी, यानी कि ग्रेट इनर्ट आयनिक अट्रैक्शन आएगी, जिसकी वजह से ये जो आयन के मोशन होगा, यानी अगर इसके बीच में आयंस अगर मूव करने की कोशिश करेंगे तो वो मूव नहीं हो पाएंगे, बहुत कम मूवमेंट होगी, आयंस की मोशन जो होगा वो बहुत कम होगा। और अगर आयंस का मोशन कम हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि जो कंडक्टेंस है, यानी कि आयंस के कंडक्ट करने की कैपेसिटी, कि वो कितना इलेक्ट्रिसिटी पे कंडक्ट कर रहे हैं या नहीं, अगर वो मूव ही नहीं करेंगे तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, वो गिर जाएगी। अगर कंसंट्रेशन को हम बढ़ाएंगे ना तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन को बढ़ाने से उनकी जो कंडक्टेंस है वो कम हो जाती है, क्योंकि आयंस एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं, उसमें आयनिक अट्रैक्शन हो जाती है, जिस वजह से वो मूव नहीं कर पाते। और क्या होती है, कंसंट्रेशन अगर उसको डाइल्यूट कर दिया जाए, ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमने इसे डाइल्यूट कर दिया, सपोज हमने इसमें कोई और सॉल्वेंट डाल दिया, हमने इसे डाइल्यूट कर दिया, हमने इसे मिक्स कर दिया किसी और चीज के साथ, अगर हमने इसमें डाइल्यूशन कर दी, वाटर या कोई भी ऐसी चीज मिक्स कर दी, हमने इसे डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट करने से क्या होगा, ये जो आयन है एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आ जाएंगे, जिसकी वजह से इसमें जो अट्रैक्शन है, आयंस की आपस की जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी, और आयंस की अट्रैक्शन कम होने से इसकी जो कंडक्टेंस है, यानी कि कंडक्ट करने की कैपेसिटी है, वो बढ़ जाएगी। तो ये जो है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में वेरिएशंस आती हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर इसको डाइल्यूट कर देंगे तो आयंस दूर दूर हो जाएंगे, तो वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। इसी वजह से ये जो ग्राफ है ना, थोड़ा यहाँ से थोड़ी वेरिएशन में आ जाता है, ये डायरेक्ट इस फॉर्म में नहीं होता। ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। अब हम कर रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि CH3COOH, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो डिसोसिएट होते हैं बहुत कम, यानी कि बहुत कम टूटते हैं। नॉर्मल डेफिनेशन यही होती है कि लेस एक्सटेंड होते हैं, यानी कि लेस एक्सटेंड होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के कंपैरिजन में। उसकी जो कंडक्टेंस है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वो भी लो होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड एग्जांपल लिया है, ये इसका ग्राफ है CH3COOH का, आप रिप्रेजेंट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कर्व प्रोड्यूस हुआ है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, ये शो कर रहा है कि बहुत लार्ज इंक्रीज होती है इसमें कंडक्टेंस की, यानी कि अगर यहाँ पे अगर हम जो इसकी कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी अगर ये आयनाइजेशन होगी। कंसंट्रेशन अगर ये आयनाइजेशन होती है, बहुत कम एक्सटेंड होते हैं, कम आयनाइजेशन होती है, कम एक्सटेंड होते हैं सॉल्यूशन में, अगर इनकी आयनाइजेशन हो जाएगी तो इसकी कंसंट्रेशन और भी रिड्यूस हो जाती है। अगर हम इसकी कंडक्टेंस को इंक्रीज कर दें तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि वो पहले ही वीक हैं, वो और ज्यादा आयंस में टूट गए, जिसकी वजह से उसके नंबर ऑफ आयंस बढ़े हैं सॉल्यूशन में। तो ये क्या होते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू तक नहीं पहुंचते, लिमिटिंग वैल्यू तक नहीं पहुंच पाते हैं, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये रिप्रेजेंट डेल नॉट एम, ये मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन में। अगर आप स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ देखते हो, ये स्ट्रॉन्ग का है, ये वीक का है, तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है थोड़ा लीनियर फॉर्म में है, हाई डाइल्यूशंस पे, और इसमें जीरो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया गया है, यानी कि हम यहाँ पे जीरो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये यहाँ पे डेल नॉट एम जो कि मोलर कंडक्टिविटी होती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन की, डेल, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें डेल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं
sharply on dilution पे। तो यहाँ लो कंसंट्रेशन पे, तो जो अगर हम इसको प्लॉट करें तो इसमें जीरो कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जीरो कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, उसकी कंसंट्रेशन जीरो नहीं हो सकती है, वो इम्पॉसिबल है। जैसे कि अगर आपने शुगर और वाटर का सॉल्यूशन लिया है, अगर आप उसमें पानी मिलाते जाओगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि शुगर जीरो हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। जीरो कंसंट्रेशन आप उसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए दूसरा लॉ आया था, जो कि कोहलराउस लॉ आया था। उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया था। तो ये हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।